अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। जब से नून लीग को पता चला है कि इमरान ख़ान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तब से उन्हें टेंशन पड़ी हुई है। इसलिए टेंशन पड़ी हुई है कि इमरान ख़ान अगर कहीं चांसलर सेलेक्ट हो गए तो एक तो उनका कद काठ बहुत ऊंचा हो जाएगा, मज़ीद ऊंचा हो जाएगा, और नून लीग की लीडरशिप से उनका मुवाजना किया जाएगा कि ये देखो एक चांसलर बन रहा है, जेल में बैठ के चांसलर बन रहा है, और तुम लोग देखो कि क्या हो और तुम लोगों की तालीमी काबिलियत क्या है। तो मुवाजना होगा। दूसरा, ऐसा ना हो कि कहीं इमरान ख़ान को रिलीज़ करना पड़ जाए, उनको छोड़ना पड़ जाए कि वो जाएं और विज़िट करें लंदन का। कहीं ऐसा ना हो कि उनको किसी तकरीब में बुलाया जाए और चांसलर की हैसियत से उनको भेजना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि नून लीग के तहरीक इंसाफ का बयानिया कहीं बेहतर हो जाए। तो टेंशन पड़ी हुई है। उस सिलसिले में अब डेली मेल ने एक स्टोरी शाये की है। उन्होंने स्टोरी ये शाये की कि नून लीग ने इस टेंशन में आके कहीं वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर ना बन जाएं, मेल्स करना शुरू कर दिए हैं। और ये वैसे सीखा भी नून लीग ने पीटीआई से ही है कि पीटीआई के लोग मेल्स करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं, राब्ता करते हैं, बताते हैं उन्हें किसी भी इशू के बारे में। पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें कि अगर करप्शन हुई है या धांधली हुई है तो इस मामले को उजागर करने के लिए ईमेल्स करते हैं और इस तरह के तरीके तैयार करते हैं। अब नून लीग ने भी सोचा कि ऐसा किया जाए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ईमेल्स करना शुरू कर दी और कहा कि जी ये जो शख्स है, ये तो एक ऐसा शख्स है जो चांसलर जिसको आप बनाने जा रहे हैं, जो प्रो तालिबान है, जो तालिबान के हवाले से एक ऐसा नुक्ता नज़र रखता है जो वेस्ट को कबूल नहीं है, जो ख़वातीन के हवाले से ऐसा नुक्ता नज़र रखता है कि जो नुक्ता नज़र जो है वो मुहज़्ज़म माशरों के लिए ठीक नहीं है। इमरान ख़ान ने पर्दे के हवाले से बड़े, हालांकि नून लीग का अपना मौक़िफ़ भी तो पर्दे के हवाले से वही होगा ना जो इस्लामी हवाले हैं, लेकिन इमरान ख़ान के बुनियाद को के इस बयान को बुनियाद बना कर के ख़वातीन को लिबास बेहतर पहनना चाहिए, इसको बुनियाद बना कर ईमेल्स की गई और ये उजागर करने की कोशिश की गई कि नहीं जी ये शख्स जो है वो चांसलर के तौर पे सूट नहीं करता। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा बुनियाद बनाया गया जिस बात को, वो ये थी कि इमरान ख़ान के लिए डेली मेल ने जो स्टोरी शाये की, उस इमरान ख़ान को ये कहकर मुखातिब किया कि ये डिस्ग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, डिस्ग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इस डिस्ग्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर बहुत ज़्यादा आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ट्वीट्स हुई और जनाब इसको खूब उछाला गया कि देखो इमरान ख़ान की हकीकत यह है कि इसको डेली मेल डिस्ग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातिब कर रहा है। अब इस पर बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए पहले। बैनुल अक़वामी जरीदा यही कह रहा है, पूरी कौम को भी यही बता रहा है दैट बानी पीटीआई ये एक डिस्ग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ये एक बेइज्जत, बेआबरू और डिस्ग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर है। इससे आगे कोई मेरे ख्याल से लफ्ज नहीं हो सकता इनकी क्वालिटीज को बयान करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि देखें वो डिस्ग्रेस्ड, बेआबरू, बेइज्जत और बेआबरू शख्स हैं क्योंकि उनके लिए डिस्ग्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, ऐसी ही एक ट्वीट जो है वो अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने भी की। अज़मा बुखारी ने लिखा कि ये स्क्रीनशॉट शेयर किया, डिस्ग्रेस के लफ्ज़ को सर्कल किया और लिखा कि हमें तो अंग्रेज़ी आती नहीं, ये क्या लिखा है, कोई बता दे प्लीज़। यानी इमरान ख़ान को डिस्ग्रेस लिख दिया है। अब ये तो चलें, नून लीग ने अपना एक बयानिया बनाया कि हाँ जी डिस्ग्रेस तो इतना घटिया वर्ड है कि इमरान ख़ान के नाम के साथ जब डिस्ग्रेस्ड आ गया तो इमरान ख़ान तो ये बेइज्जत और बेहैसियत और बेआबरू ये लफ्ज़ उन्होंने उर्दू में इस्तेमाल किए। अब लेकिन कुछ स्टोरीज़ ये हमारे बहुत अच्छे रिसर्चर हैं किस्मत ख़ान, उन्होंने फिर जाकर निकाली और उन्होंने जब ये पुरानी स्टोरीज़ निकाली इसकी नवाज शरीफ के बारे में जो डेली में लिखता रहा है, तो एक हेडलाइन उनको ये मिली कि पाकिस्तान डिस्ग्रेस्ड एक्स पीएम री इलेक्टेड हेड ऑफ रूलिंग पार्टी। नवाज शरीफ के बारे में जब वो पार्टी के हेड मुकर्रर हुए, मुंतखब हुए, तो उन्होंने लिखा कि जी डिस्ग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक और स्टोरी में उन्होंने लिखा कि डिस्ग्रेस्ड फॉर्मर पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ हैड स्ट्रेट टू जेल ओवर करप्शन कन्विक्शन आफ्टर रिटर्निंग टू द कंट्री फ्रॉम लंदन। तो लंदन से आने के फ़ौरन बाद उनको जेल भेज दिया गया करप्शन के इल्ज़ामात पर। डिस्ग्रेस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। एक और स्टोरी मिली, उसमें लिखा था कि डिस्ग्रेस्ड पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ फ्लाइज टू लंदन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। एक और स्टोरी में भी ऐसे ही उनके लिए जो है वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, डिस्ग्रेस से बढ़कर उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पेंट हाउस पायरेट्स। पेंट हाउस पायरेट्स, तो चोर डाकू के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। अच्छा, अब ये डिस्ग्रेस से ज़्यादा बुरा लफ्ज़ है ये जो पेंट हाउस पायरेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ डेली मेल में। लेकिन नून लीग वाले चूँकि उनकी याददाश्त ज़्यादा अच्छी नहीं है
तो नवाज शरीफ के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल होते रहे तो वो तो भूल गए, लेकिन इमरान खान के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना उनको याद रहा। लेकिन इस सारी चीज़ों से हट के सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डेली मेल ने नवाज शरीफ के लिए या इमरान खान के लिए, दोनों के लिए लफ्ज़ इस डिस्ग्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया। अब इसमें एक डिबेट ये है, क्योंकि डिस्ग्रेस का जब आप ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें जाकर आप देखें तो डिस्ग्रेस का जो लुग़वी मानी इस्तेमाल होता है वो है हैविंग फॉलन फ्रॉम फेवर और अ पोजीशन ऑफ पावर। अगर कोई शख्स अपनी इक़्तिदार से हटा दिया जाए या गिरा दिया जाए तो उसके लिए डिस्ग्रेस्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लफ्ज़ जो है वो इन्हीं मानों में ये अखबार इस्तेमाल करता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसको किसी की तौहीन का हक़, ये सहाफ़ती ज़बान भी नहीं है कि वो किसी की तौहीन करे, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ी में इसका एक मतलब जो है वो किसी को इक़्तिदार से बेदखल करना है, तो इक़्तिदार से बेदखल किए गए शख्स के लिए डिस्ग्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो एक डिबेट ये भी है, लेकिन बहरहाल अगर डिस्ग्रेस इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है तो फिर तो नवाज शरीफ के लिए भी हुआ है, इमरान खान के लिए भी हुआ है। लेकिन अगर डिस्ग्रेस्ड बुरे मानों में इस्तेमाल हुआ है, बेआबरू के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे अकील मलिक कह रहे थे, तो फिर तो ये इमरान खान से कई दफ़ा ज़्यादा तो नवाज शरीफ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फिर नून लीग वाले उसको क्यों भूल गए हैं, फिर उनको क्यों याद नहीं है कि ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हो चुका है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि चूँकि डेली मेल ने स्टोरी शाये की है, तो डेली मेल जो है उसने डेली मेल ने के बारे में नून लीग की राय क्या है, नून लीग वाले डेली मेल के बारे में क्या राय रखते हैं कि ये कैसा अखबार है, ये ज़रा सुन लीजिए। इसके बारे में, डेली मेल के बारे में क्या कहती रही हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा। ये डेली मेल की झूठी स्टोरियों से आप पाकिस्तान के अवाम की राय नहीं बदल सकते। अच्छा, अब एक तरफ वो कहते हैं कि डेली मेल तो इतना घटिया अखबार है कि फेक स्टोरीज छापता है और ये बंद होने लगा था और ये और वो, ये सब चीज़ें वो इसके डेली मेल के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डेली मेल की खबर को उठा के वो कहते हैं ये है, देखें डेली मेल ने बता दिया कि इमरान खान का असल चेहरा क्या है। इमरान खान का असल चेहरा दुनिया को डेली मेल ने दिखा दिया है। ये अब आज बयानिया बनाया गया, तो किसी एक जगह पे तो खड़ा होना चाहिए। यानी एक वक्त में डेली मेल बहुत अच्छा है जब इमरान खान को बुरा कह रहा है, और उस वक्त डेली मेल बहुत बुरा है जब वो नवाज शरीफ को बुरा कह रहा है। तो ये क्या बात हुई, ये क्या बयानिया हुआ। तो नवाज शरीफ जो कि अब वैसे ही लंदन जा रहे हैं, अपने वतन वापस जा रहे हैं और ज़्यादा अरसे के लिए जा रहे हैं, उनका वापस आना, जल्दी वापस आना, अगर वो चले गए तो जल्दी वापस आना जो है वो उनका दिखाई भी नहीं देता। इस सिलसिले में मैंने और सिद्दीक जान ने वैसे एक तफसीली वीलॉग रिकॉर्ड किया है जो आप सुबह देख सकेंगे कि नवाज शरीफ के लंदन जाने के साथ बहुत सारे सियासी पहलू जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उसके पहलू हैं, उसके जिहाद हैं कई। यानी उनका जाना क्या मुमकिन है या नहीं, क्या अगर वो चले गए तो वापस आना मुमकिन है या नहीं, और अगर गए तो वहाँ पर उनकी सरगर्मियाँ क्या होंगी, क्या उनकी जो आइंदा सियासत है उसके साथ ये दौरा जुड़ा हुआ है या उनका ये एक मरतबा फिर खुद साख्ता जलावतनी जुड़ी हुई है। तो इसके कई सारे पहलू हैं, उन तमाम पहलुओं पर मैंने और सिद्दीक जान ने तफसील से बात की है जो आप अगले व्लॉग में देख सकेंगे। लेकिन ये PMLN वाले अपनी मुर्दा सियासत को दोबारा से जिंदा करने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान कहीं चांसलर यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर मुंतखब ना हो जाए। और आप देखें ये बेसिकली क्या है, ये एक सेरेमोनियल ओहदा है। इमरान खान इस ओहदे के लिए कंटेस्ट करने से पहले भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने पाँच सबसे बेहतरीन और फेमस स्टूडेंट्स के नाम शाये किए थे पिछले दिनों। इमरान खान का नाम उनमें से एक है, यानी इमरान खान को ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक इज़्ज़त दे चुकी है। और फिर ये जो एलुमनाई हैं उनकी तरफ से ये वोटिंग होगी, ऑनलाइन वोटिंग भी होगी, इसमें मौजूदा स्टूडेंट्स हिस्सा नहीं लेंगे। और ये एक ऐसा ओहदा है जो बहरहाल बड़ी इज़्ज़त का ओहदा है, और इमरान खान अगर जीत जाते हैं तो वाकई फिर नून लीग के लिए बहुत तकलीफ दह बात हो जाएगी और कई दिन तक उनको इस अभी सिर्फ इलेक्शन लड़ना इमरान खान का, उसी पे इतनी टेंशन हो रही है और जीत गए तो क्या होगा। तो ये बहरहाल आइंदा दिनों में देखते हैं। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी एक दो वीडियोज़ में आपको ये पैगाम दिया कि हमने एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ा एक्साइटिंग ट्रिप प्लान किया है बाकू और दुबई के लिए, और ट्रैवल बार के साथ हम जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ और फैमिली के साथ, और ये एक आई एम श्योर फैमिली टूर होने जा रहा है। जैसे कि हमने पहले भी 4 मुल्कों का एक बहुत अच्छा टूर किया था और बहुत ही ज़बरदस्त उसका वो एक तो हुआ बहुत अच्छा, फिर उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो उसकी जो है वो मैं मतलब चाहूँगा कि जो लोग उसमें ट्रिप में हिस्सा लेना चाहें, एक ऐसी बॉन्डिंग डेवलप होती है। मुझे मेरा पिछला एक्सपीरियंस भी ये है कि इतनी ज़बरदस्त एक बॉन्डिंग हो जाती है
जब आप जिन लोगों के साथ जाते हैं उनके साथ आपका एक फैमिली रिलेशनशिप बन जाता है, हमेशा के लिए ताल्लुक़ बन जाता है, हमेशा के लिए दोस्ती हो जाती है। वो सब लोग मुझसे राब्ते में हैं, मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, डेली मुझे फ़ोन करते रहते हैं, हाँ जी अब क्या हो रहा है, अब क्या ख़बरें चल रही हैं। कभी मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ पूछने के लिए कि हाँ भाई क्या ख़बरें हैं। कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे, उनसे रब्ता हो जाता है कि भाई आजकल जो नए टैक्सेस आए हैं उससे क्या हुआ। तो एक रब्ता जो है उस्तवार रहता है। तो इस तरह के जो ट्रिप हैं वो हमेशा के लिए एक रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। तो इसकी डिटेल्स मैं अभी जो मैसेज चूँकि मैंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें उसके साथ नंबर्स वगैरह अटैच्ड हैं, तो वही मैसेज मैं फिर दोबारा चला देता हूँ ताकि आपको जिनको नंबर चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, ये मैसेज देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असदुल्ला खान हूँ। आपको याद होगा कि फरवरी में हमने ट्रैवल बार के साथ 4 मुल्कों का एक ट्रिप किया था जिसमें श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे। और ये इतना ज़बरदस्त भरपूर टूर रहा था, को 35 के करीब लोग इसमें शामिल हुए थे। और इसलिए ये इतना ज़बरदस्त ट्रिप हुआ था क्योंकि ट्रैवल बार ने इसको बहुत अच्छा मैनेज किया था, यानी कि जिस दिन जो चीज़ प्लान की गई थी उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट किया गया। और ये वजह है कि वापसी पर फिर इस ग्रुप में शामिल लोगों ने अपने रिव्यूज़ भी दिए थे जो आपने ट्रैवल बार के प्लेटफॉर्म पर देखे भी होंगे। अब हम फिर एक बहुत ज़बरदस्त और एक्साइटिंग टूर प्लान कर रहे हैं ट्रैवल बार ही के प्लेटफॉर्म से, और मैं भी उस एक ट्रिप का हिस्सा बन रहा हूँ। तो ये ट्रिप जो है ये जा रहा है अगले महीने सितंबर में, को 20 से ऑनवर्ड ये कुछ 6-7 दिन का ट्रिप है। और ये जो ट्रिप है ये बाकू और दुबई का है। तो आप जानते हैं कि दुबई अपने लिहाज से एक एंजॉय करने की बड़ी ज़बरदस्त जगह है और बाकू अपने तौर पर एक बड़ी रिच कल्चर और एक हिस्ट्री रखता है। तो बहुत ही एक मज़े का और ज़बरदस्त ट्रिप ये होने जा रहा है। तो जो लोग पिछली मरतबा ज्वाइन नहीं कर सके थे, करना चाहते थे और किसी वजह से नहीं कर सके थे, तो वो लोग अब हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो अब हमारे साथ इस ट्रिप पर जा सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप ट्रैवल बार का जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर रब्ता कर लीजिए। कासिम साहब आपको पूरी तफसील बता देंगे।